चलिए बच्चों, एक बार फिर आ गए हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम कल के ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 6.2 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन नंबर 11 लिखने लग जाइए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव करना है एक फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। तो बच्चों लिखते हैं, तो हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स करके एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और हमें प्रूव करना है। जी हाँ बच्चों, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो हमें इस इंटरवल में इस फंक्शन को नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो करते हैं। तो सबसे पहले इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हमने करा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 1। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको 0 के इक्वल रखा तो आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 1/2। अब नंबर लाइन बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। इस बार हमें -∞ प्लस ∞ नहीं लिखना है, हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है इंटरवल -1 से 1। तो इस साइड लिखेंगे -1 और इस साइड लिखेंगे +1। जी हाँ बच्चों, इस साइड लिखेंगे -1, इस साइड लिखेंगे +1 और इसके बीच में वो वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ से आई है। तो बच्चों इसके वैल्यू, इसके बीच में हम ये वाला पॉइंट रखेंगे x इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, टेबल बनाएंगे। टेबल में पहला कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम होगा इंटरवल। सेकंड कॉलम क्या होगा? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। और हमारा थर्ड कॉलम क्या होगा? नेचर। जी हाँ बच्चों, थर्ड कॉलम क्या होगा? नेचर ऑफ एफ एक्स। तो आप देख रहे हैं इंटरवल यहाँ पर दो बन रहे हैं। एक बन रहा है -1 से 1/2। तो एक इंटरवल है -1 से 1/2 और दूसरा इंटरवल है 1/2 से 1। ठीक है। अब हमको देखना है इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है और इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है। अगर साइन प्लस आएगा तो नेचर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर साइन माइनस आएगा तो नेचर होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखते हैं। तो बच्चों करना ये है कि इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू पिक करना है। तो -1 से 1/2 में कोई भी एक वैल्यू पिक करेंगे। सपोज हम पिक करते हैं 0 और 1/2 और 1 में कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 होता है 0.5 और 1 होता है, तो इसके बीच में हम पुट करते हैं 3/4। जी हाँ बच्चों, 3/4 होता है 0.75। अब हम क्या करते हैं, ये x इक्वल टू 0 कहाँ पुट करते हैं? x इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो -1 आएगा, मतलब साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब हमने 3/4 को यहाँ पुट किया, तो 3/4 को यहाँ पुट किया तो 2 इंटू 3/4, 2 से 3/4 कट जाएगा तो 2 बचेगा और 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब साइन क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। बच्चों अगर नेगेटिव आता है तो नेचर क्या होगा? नेचर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सॉरी गलती हो गई। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेचर क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने प्रूव कर दिया कि जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, पहले डिक्रीजिंग लिख दो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल
in interval -1, 1/2 and strictly increasing in interval 1/2, 1। तो बच्चों अगर कोई फंक्शन दोनों बिहेव करे, इंक्रीजिंग भी बिहेव करे, डिक्रीजिंग भी बिहेव करे पूरे इंटरवल में, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है कुछ पार्ट के लिए और ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है अदर पार्ट के लिए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? हेंस। जी हाँ बच्चों, ऐसे फंक्शन कहते हैं हेंस f(x) इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन होल इंटरवल। तो होल इंटरवल क्या हो गया? -1 से 1। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हेंस प्रूफ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following function are strictly decreasing on interval 0, π/2। आपके सामने 4 क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो 1 by 1 हम एक एक फंक्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो पहले तो इसको आप f(x) लेट कर लीजिए। तो लेट f(x) = cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x का माइनस sin x। अब बच्चों आपको इंटरवल गिवन है, तो इंटरवल क्या है? इन इंटरवल 0, π/2। जी बच्चों, इंटरवल 0, π/2। तो 0, π/2 को मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0, π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। जी हाँ बच्चों, ऑल पॉजिटिव होता है। इस इंटरवल को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती है। इसका मतलब sin x भी क्या होगा? पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, इन इंटरवल 0, π/2 sin x क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन 0। अब हमने माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा। हमने किसका मल्टीप्लाई करा? माइनस साइन का। अगर हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जी बच्चों, अगर हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। अभी क्या है? ग्रेटर देन, अब हो जाएगा लेस देन। अब बच्चों देखो, माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू है? f(x) की। तो हम इसकी जगह f(x) लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे f(x) लेस देन 0। और बच्चों अगर f(x) लेस देन 0 है तो ये किसका फॉर्मूला होता है? जी हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो ये फॉर्मूला किसका होता है? f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जी हाँ बच्चों, ये किसका फॉर्मूला होता है? f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, और इंटरवल क्या गिवन है? इंटरवल क्या है? 0, π/2। तो बच्चों हमने अभी ये बताया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलिए बच्चों अब सेकंड वाला करते हैं, बी वाला। तो बी वाले को नाम कुछ भी दे देते हैं, इसको देते हैं gx। जी हाँ बच्चों, क्या नाम देते हैं? gx। तो gx = हो गया cos 2x। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर हमने इसका करा डिफरेंशिएशन तो g' आएगा -2 sin 2x। बच्चों यहाँ पर एंगल 2x है, तो हमें सबसे पहले एंगल 2x की रेंज निकालना पड़ेगी और हमें गिवन है x की रेंज। तो बच्चों हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इंटरवल 0, π/2। इसका मतलब हमें क्या गिवन है? x की रेंज। तो x कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 0 से π/2 तक गिवन है। लेकिन हमें यहाँ पर 2x बनाना है, तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा तो बच्चों यहाँ पर पाएगा। तो बच्चों जो 2x है उसकी रेंज क्या हो गई? जो 2x है उसकी रेंज हो गई 0 से पाई। ठीक है, अब बच्चों 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट आते हैं, एक तो 0 से
π/2 और एक होता है π/2 से पाई। इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे इन इंटरवल 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई साइन 2x। जी हाँ बच्चों, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो 2x अगर 0 से पाई में है तो जो साइन 2x है वो क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। लेकिन बाहर -2 आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है? -2, तो हम -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा -2 साइन 2x, और ये कभी भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, तो ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगी? लेस देन। और -2 साइन 2x की वैल्यू हमें मालूम है, -2 साइन 2x की वैल्यू कितनी है? g'(x), तो यहाँ लिखेंगे g'(x) लेस देन 0। और बच्चों डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज gx इक्वल टू cos 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। जी हाँ बच्चों, इन इंटरवल कौन सा है? इन इंटरवल 2x बिलोंग्स टू 0, पाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? 2 को डिवाइड में लिया हो तो x आएगा 0, π/2। तो बच्चों, तो जो cos 2x है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0, π/2। तो बच्चों, तो पहला वाला फंक्शन क्या आया? पहला वाला फंक्शन आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाला फंक्शन को हमने क्या प्रूव करा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसको हमने क्या प्रूव करा? अभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम करते हैं सी वाले फंक्शन को चेक करते हैं। तो करते हैं बच्चों, दो फंक्शन हमने चेक कर लिए और दोनों के रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया और इसका रिजल्ट भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो बच्चों थर्ड वाला चेक करते हैं। तो बच्चों थर्ड वाला फंक्शन है सी वाला cos 3x। तो इसको नाम लेते हैं, इसको लेते हैं 5x। जी बच्चों, इसको क्या नाम देते हैं? 5x। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया? cos 3x। अब इसका करो डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन करा तो cos 3x का होगा -3 sin 3x। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर एंगल 3x है, ठीक है। पिछले वाले में 2x था, उसके पिछले वाले में x था, तो यहाँ x था तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ 2x हुआ तो बहुत दिक्कत आई थी, आपको 2x की रेंज निकालना पड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ 3x है तो और भी दिक्कत आना है। तो बच्चों हमें इंटरवल क्या गिवन है? जी हाँ बच्चों, हमें गिवन है ये इंटरवल, और ये इंटरवल किसका है? x का। तो हमें गिवन है x बिलोंग्स टू 0, π/2, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू 0, π/2 है तो हमें x की रेंज पता चल गई 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे? हमें एंगल 3x बनाना है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में 3x आ जाएगा और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 π/2। क्या आएगा? 3 π/2। बच्चों 3 π/2 में 3 क्वाड्रेंट कवर होते हैं। जी हाँ बच्चों, एक होता है 0 से π/2, एक होता है π/2 से पाई, एक होता है पाई से 3 π/2। इसका मतलब 0 से 3 π/2 में 3 क्वाड्रेंट कवर होंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट कवर होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट कवर होगा। प्रॉब्लम इस क्वाड्रेंट में है, इन दोनों क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक साइन क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? जी हाँ बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो बच्चों अब इसको लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। तो मैं आपको लिखना बता दूं, हम ये लिखेंगे कि जो 3x है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है? पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे इन इंटरवल 3x बिलोंग्स टू 0 से पाई। जी हाँ बच्चों, 0 से पाई में कौन सी बात कर रहे हैं? 3x
ये एंगल 3x ना बच्चों, तो 3x 0 से 3π/2 है, तो 0 से 3π/2 तक जाने के लिए उसे 0 से पाई होके जाना पड़ेगा ना, तो 0 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इन इंटरवल 3x बिलोंग्स टू 0, पाई हम क्या जानते हैं, साइन 3x ग्रेटर देन 0। हम केवल अभी इन दो कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, अभी हम इन दो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इन दो क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 0 से पाई आएगा। तो हम बोल रहे हैं इन इंटरवल 3x बिलोंग्स टू 0, पाई, जब 3x 0 से पाई के बीच में है तो साइन 3x क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ भी साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होगा। अब हमें -3 का इंटू करना है, अब हमें -3 का इंटू करना है, तो हमने दोनों तरफ -3 का इंटू करा, तो बच्चों ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अभी ग्रेटर देन 0 है, अब क्या हो जाएगी, लेस देन 0। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 5x। जी हाँ बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है, 5x लेस देन 0। इसका मतलब अभी आपने क्या बता दिया कि इस इंटरवल में 5x लेस देन 0 है, मतलब आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब आपने बताया इम्प्लाइज 5x is strictly decreasing in interval in 3x belongs to 0, पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0, 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आएगी 0 से π/3। मतलब आपने ये बताया कि जब x 0 से π/3 है तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब हम बात करते हैं इस इंटरवल की। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं इस इंटरवल की पाई से 3π/2। तो करते हैं इसकी बात, तो लिखते हैं, तो बच्चों लिखते हैं व्हेन। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं इस इंटरवल की। तो हमारा जब एंगल पाई से 3π/2 के बीच में है, तो व्हेन 3x बिलोंग्स टू पाई, 3π/2। जी हाँ बच्चों, अगर एंगल इस कोऑर्डिनेट में है तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। जी हाँ बच्चों, साइन क्या होता है, नेगेटिव। देन साइन 3x क्या होता है, नेगेटिव। जी हाँ बच्चों, इसकी बात करें तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव को लेस देन 0। अब हमने दोनों तरफ -3 का मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ -3 का मल्टीप्लाई करा, तो -3 साइन 3x। अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और इसकी वैल्यू क्या है, -3 साइन 3x, किसकी वैल्यू है, 5x की। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5x। और बच्चों ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज 5x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन या वेन लिख दो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वेन 3x बिलोंग्स टू पाई, 3π/2। ठीक है, तो 3 से डिवाइड लगा दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, π/3, π/2। अब बच्चों कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से देखना। अब कंक्लूजन क्या निकला, आप ध्यान से देखें तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, एक तो ये लाइन पढ़ लीजिए और एक ये लाइन पढ़ लीजिए, तो आपको कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि 5x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है जब x 0 से π/3 है, और 5x स्ट्रिक्टली, सॉरी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बच्चों कंक्लूजन निकला कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग भी है और आपका फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। तो आप देख रहे हो डिक्रीजिंग कब है, 0 से π/3, और इंक्रीजिंग कब है, π/3 से π/2। मतलब 0 से π/2, जी हाँ बच्चों, पूरा अगर इन्वॉल्व करे तो 0 से π/2 में 0 से π/3 भी आता है और π/3 से π/2 भी आता है। मतलब 0 से π/2 में 0 से π/3 भी आता है और π/3 से π/2 भी आता है। तो इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है और बचे हुए इंटरवल के लिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब आपका फंक्शन दोनों बिहेव कर रहा है, इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। तो बच्चों ये वाला फंक्शन क्या हुआ, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बच्चों यहां पर हमको कंक्लूजन निकला, हेंस फंक्शन f(x) में 5x और 5x कौन है,
cos 3x, तो यहाँ पर कंक्लूजन निकला 5x इक्वल टू cos 3x इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग nor strictly decreasing in interval 0 से पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, 0 से पाई बाय 2। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहले वाले का आंसर आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दूसरे वाले का आंसर आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और थर्ड वाले का आंसर आया नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब करते हैं लास्ट वाला, डी वाला चेक करते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हम डी वाला चेक करते हैं। तो इसको नाम देते हैं, इसको देते हैं hx नाम देते हैं। तो बच्चों इसको क्या नाम देते हैं, फंक्शन hx। तो क्या नाम दिया, 10x। अब इसका करो डिफरेंशिएशन। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करा h डेश x का क्या होगा, 10x का sec स्क्वायर x। बच्चों यहाँ दिक्कत नहीं, दिक्कत इन दोनों में थी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एंगल x था। इन दोनों में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि यहाँ एंगल 2x था और यहाँ एंगल 3x था। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एंगल x है और हमें x के बारे में पता है। x की वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाय 2 और 0 से पाई बाय 2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो ये वाला टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, ये वाला टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सेक स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 when x belongs to 0, पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो सेक एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आया, इंप्लाइज hx इक्वल टू 10x ग्रेटर देन 0 मतलब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0, पाई बाय 2। तो बच्चों लास्ट वाले का आंसर क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका क्वेश्चन था कि इन चारों में से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपका आंसर है ए और बी। इन चारों में से बताओ कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ए आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बी आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बाकी तो एक है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका आंसर है ए और बी। तो लास्ट में लिखेंगे, हेंस फंक्शन एक तो a cos 2x और एक b नहीं, फंक्शन a cos x एंड b cos 2x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0, पाई बाय 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है ए और बी। क्या आंसर है, ए और बी, क्योंकि ए और बी क्या आ रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और हमें यही बताना था कि इन चारों में से कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपका आंसर है ए और बी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तो जल्दी से पढ़ लीजिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ इज गिवन बाय स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ए ऑप्शन है 0,1, बी पाई बाय 2, पाई, सी है 0, पाई बाय 2 और डी है नन ऑफ दिस। बच्चों आपको बताना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बच्चों हम 1 बाय 1 सारे इंटरवल चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका फंक्शन है x की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब इसका करो डिफरेंशिएशन तो आएगा 100 x की पावर 99 और साइन एक्स का होगा cos x। तो ये आपका f डैश x आ गया। अब हमको देखना है कि ये f डैश x कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है और कौन से इंटरवल में नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा। तो आइए हम 1 बाय 1 एक एक इंटरवल चेक करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम इंटरवल ए की बात करते हैं। इसमें इंटरवल है 0,1 मतलब x बिलोंग्स टू 0,1 मतलब जो x है वो 0 से 1 के बीच में है। बच्चों इसी को अगर हम डिग्री फॉर्म में लिखे तो डिग्री फॉर्म में क्या होगा वो भी समझ लीजिए। 0 को डिग्री फॉर्म में 0 बोलते हैं और 1 रेडियन, जी हाँ बच्चों 1 मतलब 1 रेडियन और 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57.2 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ पर x 0 से 1 के बीच में है और इन डिग्री फॉर्म एक 0 से 57.2 डिग्री के बीच में। अच्छा बच्चों बताओ, अगर x 0 से 1 के बीच में है मतलब x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो कोई भी वैल्यू यहाँ की इसमें रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जी बच्चों, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो 100x की पावर 99 का आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। आप करके देख लीजिए, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख के देख लीजिए, ये आंसर आपको पॉजिटिव ही आएगा। और बच्चों अगर x 0 से 57 अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के बीच में है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जी हाँ बच्चों, अगर x 0 से 57 डिग्री के बीच में है मतलब x कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos x भी क्या होगा? पॉजिटिव। इससे हमें ये समझ आया कि ये टर्म भी क्या है, ये टर्म भी क्या है? पॉजिटिव, और ये टर्म भी क्या है? पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनको प्लस करेंगे तो 100x की पावर 99 प्लस cos x, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? जी हाँ बच्चों, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? f'(x). ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपने बता दिया कि जो f'(x) है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब f(x) क्या है? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंटरवल क्या दिया है? इंटरवल है 0,1, इन इंटरवल 0,1। तो बच्चों आपने फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर बता दिया, तो फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड इंटरवल की, बी वाले की। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड इंटरवल x बिलोंग्स टू π/2 π। जी बच्चों, x बिलोंग्स टू π/2 π। अगर हम इसमें इसको रेडियन फॉर्म में लिखें तो पाई होता है 3.14, पाई होता है 3.14 डिवाइड बाय 2, और इधर आएगा 3.14। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 11 हो गया, 2 5 जा 10, मतलब 1.57 अप्रोक्सीमेट आएगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं x की। अगर x, जी हाँ बच्चों, अगर x किस इंटरवल में है? अगर x 1.57 से 3.14 के बीच में है तो 100x की पावर 99 का आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। जी हाँ बच्चों, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, जी हाँ बच्चों 1.57 से 3.14 सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो हमें समझ में आया कि x अगर इस इंटरवल में है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब हम बात करते हैं cos x की। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं cos x की, तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू π/2 π। π/2 π होता है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं कि अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो जो cos x है वो नेगेटिव होता है। जी हाँ बच्चों, cos x क्या होता है? नेगेटिव। बच्चों ध्यान से सुना, ध्यान से, 100x की पावर 99 पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म क्या आ रहा है? ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये टर्म क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस, या बच्चों अगर a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, अब इसका डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब a b से बड़ा है, और इनका डिफरेंस निगेटिव भी आ सकता है। निगेटिव कब आएगा? जब a b से छोटा है। तो अगर आप a और b के बारे में जानते हैं कि अगर a b से बड़ा है तो इनका डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। अगर a b से छोटा है तो इनका डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो बच्चों अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हम चेक कर लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जो cos x होता है वो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है, मतलब cos x का आंसर -1 और 1 के बीच में ही होता है। लेकिन इसका आंसर तो कुछ भी हो सकता है, कोई पावर 99 है तो ये इसका आंसर तो बहुत ही बड़ा होगा। मतलब हमने ये समझा बच्चों, हमने ये समझा कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? 100x की पावर 99 बड़ा है cos x से। जी हाँ बच्चों, इन दोनों में से कौन बड़ा है? 100x की पावर 99। और बच्चों अगर बताओ, अगर ये बड़ा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, ध्यान सुन लो, ये टर्म क्या है? ये टर्म क्या है? ये टर्म है
ये रहा, ये टर्म क्या है पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, ये टर्म क्या है पॉजिटिव, और ये टर्म क्या है, ये टर्म है नेगेटिव। अब बच्चों ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पे पॉजिटिव कब आएगा, जब ए बी से बड़ा है। तो बच्चों ये बड़ा है, ये टर्म क्या है, ये देखो ना, ये टर्म इसके कंपेयर में बहुत बड़ी है। अगर ये बड़ी है तो ये टर्म क्या हो गई, बिगर, बड़ी हो गई, और ये टर्म तो छोटी है। अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जी बच्चों बड़े को अगर छोटे से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। तो बच्चों आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो इम्प्लाइज 100 x की पावर 99 प्लस कॉस x क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0। मैं फिर समझा दूं, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों में से ये टर्म बड़ा है। सुना ध्यान से, ये टर्म क्या है पॉजिटिव, ये टर्म क्या है नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो इस नंबर से बड़ा है। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। मैं आपको ये समझा रहा था। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0,1, सॉरी इन इंटरवल पाई बाय, सॉरी यहाँ पर इंटरवल क्या आएगा पाई बाय 2 पाई। तो बच्चों हमने सेकेंड इंटरवल में क्या समझा, सेकेंड इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फर्स्ट में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकेंड में भी क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। जी बच्चों अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, सी वाले की। तो सी वाला क्या है 0, पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2। तो बच्चों बताओ x क्या है 0 से पाई बाय 2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cos x क्या होगा ग्रेटर देन 0, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 100 x की पावर 99 भी क्या होगा पॉजिटिव। तो बच्चों इस इंटरवल में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। जी बच्चों दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्लस भी क्या होगा पॉजिटिव। इम्प्लाइज cos x प्लस 100 x की पावर 99 क्या होगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी है एफ डैश एक्स। तो बच्चों एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आपका कंक्लूजन क्या निकला, इम्प्लाइज एफ एक्स is strictly increasing in interval 0, पाई बाय 2। तो आपका थर्ड वाले का आंसर भी क्या आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों इन तीनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ऐसा कोई इंटरवल है ही नहीं जहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ डी। जी हाँ बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसी इंटरवल में नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन हमें तो बोला था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताओ, लेकिन किसी में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो इसलिए आंसर कौन सा है डी। तो लास्ट में एक लाइन लिखवा देता हूँ, तो लास्ट में लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ एक्स is strictly decreasing none of interval। जी हाँ बच्चों none of interval, given function fx is strictly decreasing none of interval, मतलब किसी भी इंटरवल में strictly decreasing नहीं है। hence option D is correct option। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा है ऑप्शन डी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। जी हाँ बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो आएगा 2x प्लस a। अब हमें गिवन है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो हम लगाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फॉर्मूला। तो लिख दीजिए सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2, तो फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू डाल दीजिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a निकालिए, a आएगा ग्रेटर देन -2x। ठीक है बच्चों, अब हमें गिवन है कि इंटरवल 1,2 है। तो बच्चों हमें गिवन है कि जो x है वो 1,2 के बीच में है, मतलब x की रेंज क्या हो गई 1 से लेकर 2। बच्चों हमें निकालना है लिस्ट वैल्यू ऑफ a। बच्चों अगर आपको a की लिस्ट वैल्यू निकालना है तो हम x की लिस्ट वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको a की लिस्ट वैल्यू निकालना है तो हम x की लिस्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ a वी पुट, जी हाँ बच्चों हम x की क्या पुट करेंगे लिस्ट वैल्यू, तो हम पुट करेंगे वी पुट x इक्वल टू 1। जी हाँ बच्चों, अगर आपको लिस्ट वैल्यू निकालना है तो हम x की लिस्ट वैल्यू पुट करेंगे और x 1 से 2 के बीच में है तो सबसे छोटा तो 1 ही हुआ ना, तो वी पुट x इक्वल टू 1। तो बच्चों x की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब बच्चों x की जगह 1 पुट किया तो आएगा a ग्रेटर देन -2। बच्चों इसका मतलब होता है कि a -2 से बड़ा है, इसका मतलब -2 सबसे छोटी वैल्यू हुई, क्योंकि a -2 से तो बड़ा है ना, तो a की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी -2, और हमें निकालना है लिस्ट वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों आंसर आ गया लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। तो बच्चों a की लिस्ट वैल्यू क्या आ गई -2। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि a -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो छोटी वैल्यू चाहिए। तो एक -2 से बड़ा है तो a की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी -2, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1,1, मतलब जो i है वो कोई भी इंटरवल है -1 से 1 को छोड़कर। जी हाँ बच्चों, i कोई भी इंटरवल है -1 से 1 को छोड़ के, तो i की वैल्यू हो गई r, और किसको हटाना है -1 से 1, तो r में से किसको हटा देंगे -1 से 1, तो ये i की वैल्यू हो गई। तो लिखा है आई बी एनी इंटरवल, i कुछ भी हो सकता है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, तो -1 से 1 को छोड़कर i कुछ भी हो सकता है। और हमें प्रूव करना है कि जो f(x) है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन i। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले तो f(x) को लिख दो। f(x) की वैल्यू क्या है, लिख दीजिए f(x) की वैल्यू है x प्लस 1/x। तो बच्चों f(x) की वैल्यू है x प्लस 1/x, तो सबसे पहले f(x) को लिख दो। f(x) क्या है x प्लस 1/x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका करा डिफ्रेंशिएशन तो x का होगा 1 और 1/x का होगा -1/x²। ठीक है, अब हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखो। अगर हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो आएगा 1 - 1/x² इक्वल टू 0, तो आएगा 1 इक्वल टू 1/x², तो आएगा x² इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आएगी +-1। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में लिखेंगे -∞ +∞, और बीच में वो पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ पर आए। तो पहले लिखेंगे छोटा पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे +1। ठीक है, अब हम टेबल बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या बनाएंगे टेबल। टेबल में लिखेंगे इंटरवल, फिर लिखेंगे साइन ऑफ f(x), फिर लिखेंगे नेचर। जी हाँ बच्चों, नेचर ऑफ f(x). तो बच्चों पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में आएगा -∞ से -1, सेकंड वाले में क्या आएगा -1 से 1, और थर्ड वाले में क्या आएगा 1 से ∞। बच्चों बस ध्यान ये रहे, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है उसके अपॉन में x आ रहा है, मतलब x की वैल्यू सब चल जाएगी, 0 नहीं चलेगी। अगर आपने x की जगह 0 रख दिया, अगर आपने x से 0 रख दिया तो 1/0 क्या होगा ∞। तो यहाँ पर आपको 0 को
नहीं लेना है, तो यहाँ पर 0 पर होलो सर्कल लगाएंगे। जी हाँ बच्चों, 0 पर क्या लगाएंगे? होलो सर्कल। 0 को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 अगर ले लिया तो x 0 होगा तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 पर क्या लगा रहे हैं? होलो सर्कल। तो हम 0 को नहीं लेंगे, तो यहाँ माइनस कर देते हैं 0। जी हाँ बच्चों, क्या माइनस कर देते हैं? 0। आप क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, तो -1 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हम लेते हैं -2। और -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं +1/2 ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं +1/2, और 1 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं +2। ठीक है बच्चों, अब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे इसका साइन क्या आ रहा है। तो पहले पुट किया -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 1/4, 1 - 1/4 3/4, तो आपका आंसर आ रहा है प्लस। जी हाँ बच्चों, क्या आ रहा है? प्लस। अब हम लेंगे -1 और 1 के बीच में लेंगे 1/2। अब 1/2 लिया तो 1/4, 1/4 उल्टा हो जाएगा 4, और 1 - 4 -3, तो यहाँ आएगा माइनस साइन। और 1 से बड़ा 2 लेते हैं तो 1/2 आएगा, 2 लिया तो 1/4 आएगा, और 1 - 1/4 3/4, तो यहाँ आएगा प्लस। तो बच्चों यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस का नेचर क्या होता है? प्लस का होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और माइनस का क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फिर प्लस का क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप देख लीजिए, ये वाला इंटरवल को अगर छोड़ दे तो इन दोनों इंटरवल में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हमें ये प्रूव करना है -1 से 1, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ दे तो ये दोनों बचे, और ये दोनों ही पार्ट हमारा क्या है? आई। जी हाँ बच्चों, ये क्या है? आई। तो हमने ये प्रूव कर दिया इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, केवल इस बीच वाले इंटरवल में क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग। लेकिन बीच वाला इंटरवल लेना ही नहीं है, क्योंकि जो आई है वो कोई भी इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1, मतलब आई कुछ भी हो सकता है, -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। तो ये वाला पार्ट आई नहीं है बच्चों, ये वाला पार्ट आई नहीं है। तो आई कौन सा पार्ट है? एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाला आई है। और इन दोनों में, जी बच्चों, इन दोनों में आपका आंसर इंक्रीजिंग आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे hence fx is, जी बच्चों, hence fx is strictly increasing in interval या on कैपिटल I। तो बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन है वो I में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैंस प्रूव। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2, π। तो बच्चों एक फंक्शन गिवन है log sin x, और हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π में। तो बच्चों वो तो हमें उसके डिफरेंशिएशन करने से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जी हाँ बच्चों, पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो log sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x, फिर sin x का करेंगे तो क्या होगा? cos x, तो आ गया cot x। जी बच्चों, हमें डिफरेंशिएशन क्या मिल गया? cot x। बच्चों जो cot x होता है, अब ध्यान से देखो, 0 से π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 से π होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों जो cot x होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। इसलिए हमने क्या प्रूव कर दिया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0, तो क्या प्रूव हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लिखवा देते हैं। लिखना कैसे है? तो हम लिखेंगे इन इंटरवल, जी हाँ बच्चों, इन इंटरवल 0 से π/2, इन इंटरवल 0 से π/2 cot x ग्रेटर देन 0, और cot x की वैल्यू क्या है? f डैश x, तो f डैश x ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन 0,π/2। अब हम बात करते हैं इस इंटरवल की, तो लिख दीजिए इन इंटरवल, जी हाँ बच्चों, इन इंटरवल π/2, π, और इस इंटरवल में सेकंड क्वाड्रेंट है तो cot x क्या होगा, cot x लेस देन 0 होगा, और cot x किसकी वैल्यू है, f डैश x की, तो ये f डैश x लेस देन 0 हो गया। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2, π। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में लिख दीजिए हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी देख लीजिए, वो भी इसी के जैसा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में log sin x है, और क्वेश्चन नंबर 17 में log cos x है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आप कर लेना, ये बहुत ही सिंपल है, 16 के जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है। तो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख गया होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय f(x), जी बच्चों एक फंक्शन गिवन है f(x) करके x³ - 3x² x³ - 3x² + 3x - 100, और हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। जी हाँ बच्चों, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन कैपिटल R। कैपिटल R मतलब होता है -∞ से +∞। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो। जी हाँ बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आए पहले उसका डेरिवेटिव निकालो, तो आएगा 3x² - 6x + 3। अब 3 कॉमन ले लो तो आएगा x² - 2x + 1। अब ये फॉर्मूला बन गया x - 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से सोचो कि ये होल स्क्वायर है तो हमेशा आंसर क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो आप कोई भी x की वैल्यू रखो, तो आप लिख दीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जी बच्चों, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, R मतलब होता है, जी बच्चों अभी भी मैंने बताया, R मतलब होता है -∞ से +∞। अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, जी हाँ बच्चों, अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखो उसका स्क्वायर करते हो तो आपको 0 से बड़ा ही मिलेगा। आप रख के देख लीजिए, x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इक्वल टू 0 भी आ सकता है। अगर आप x की जगह 1 रखेंगे, अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हुआ, 0। इसका मतलब 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा आ सकता है। अब बच्चों हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ आएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर > 0। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, जी हाँ बच्चों ये और ये एक ही है, और इसकी वैल्यू है f'(x). तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, f'(x) से। तो f'(x) क्या गया, > 0। और बच्चों > 0 किसका फॉर्मूला होता है, इंक्रीजिंग का। अगर इक्वल टू भी लग जाए तो किसका फॉर्मूला होता है, इंक्रीजिंग का। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इम्प्लाइज f(x) इज इंक्रीजिंग। क्या प्रूव कर दिया, f(x) इज इंक्रीजिंग इन कैपिटल R, हैंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बच्चों करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इंटरवल फाइंड करना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। जी हाँ बच्चों, एक फंक्शन गिवन है, y = x² e⁻⁻x, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बताना है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो 4 ऑप्शन है, एक है -∞ से +∞, एक है -2 से 0, एक है 2, और एक है 0,2। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, तो हमें इंक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आए पहले तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ आएगा u × v लगेगा, x² को छोड़ा e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन प्लस
ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ा और एक्स स्क्वायर का 2x। तो बच्चों दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। जी हाँ बच्चों, अब हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। अब इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए, तो जीरो के इक्वल रखा तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको अपॉन में ले जाइए तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ई की पावर x इक्वल टू जीरो, ये इधर चले आएगा तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लो तो आएगा 2 माइनस एक्स। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई एक तो जीरो और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब हम बच्चों इसको आप अपॉन में लिख दीजिए, e की पावर माइनस एक्स को अपॉन में लिख दीजिए, तो अपॉन में क्या आएगा, e की पावर x। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ लिखा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखा प्लस इन्फिनिटी, और बीच में वो पॉइंट रखेंगे जो यहाँ पर आए। एक आया जीरो तो यहाँ लिखेंगे जीरो और एक यहाँ लिखेंगे 2। अब हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल आपको पता है, टेबल का फर्स्ट कॉलम होता है इंटरवल, सेकेंड आता है साइन और थर्ड आता है नेचर। तो बच्चों पहला क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, सेकंड क्या आएगा 0 से 2 और थर्ड क्या आएगा 2 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए, माइनस इन्फिनिटी से जीरो मतलब यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख लीजिए। माइनस इन्फिनिटी से जीरो मतलब जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू, तो हम रख देते हैं -1। बच्चों अगर आपने यहाँ -1 रखा है तो आएगा माइनस का 2, क्या आएगा माइनस का 2, और यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का 2 और -1 माइनस का 3, मतलब आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है आपका आंसर, नेगेटिव आ रहा है। अब 0 से 2 में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो 0 से 2 में आपने लिया 1, तो 1 लिया तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 आ रहा है, और नीचे e की पावर 1, ये तो पॉजिटिव ही होता है, ऊपर 1 आ रहा है मतलब यहाँ पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अब यहाँ रख के देख लीजिए, 2 से बड़ा रख दीजिए प्लस का 3, तो 3 रखेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो 6 माइनस 9 माइनस का आ रहा है तो ये आएगा माइनस। तो बच्चों यहाँ पर आपको नेचर क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग, यहाँ मिल रहा है सॉरी माइनस आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग, यहाँ प्लस आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग, और यहाँ माइनस आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग। तो बच्चों आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, 0,2। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए 0,2 कहां पर है, ये वाला, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। बच्चों आपका होमवर्क ये है कि इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।